आज हम बना रहे हैं आलू के बहुत लज़ीज़ और मज़ेदार परांठे, जो देखने में भी बहुत खूबसूरत है और खाने में तो क्या ही बात है माशाल्लाह। ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कैसी लगी आपको ये रेसिपी। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? ठीक हैं? सब खैरियत से हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और हमें एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बना रही हूँ आलू के परांठे। उसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम आटा, जो आम गेहूं का आटा होता है। उसे आप अच्छे से छान लीजिए और उसमें एक चुटकी आप नमक डालिएगा और थोड़ा सा एक चाय का चम्मच आपने इसमें तेल शामिल करना है, जिससे आपकी रोटियां बहुत नरम और अच्छी बनेंगी। आपने उसको हल्के हाथ से जैसे हम चपाती का आटा बनाते हैं, नरम और बहुत सख्त भी नहीं, बहुत नरम भी नहीं, आटा इसका गूंद के एक डो बना लेना है। जब आपकी डो तैयार हो जाए, आप 20 मिनट के लिए उसको रेस्ट दीजिए और उसको ढाँप कर रखिए। 20 मिनट के बाद आपने उसका एक रोल सा बना लेना है और अपने आटे के हिसाब से आपने उसके पेड़े बना लेने हैं। मैंने 4 पेड़े बनाए हैं और इसको भी आप 5 मिनट रेस्ट दीजिए। दूसरी तरफ हम अपने आलू का कीमा तैयार कर लेते हैं। जो मैंने बनाया है, आलू को पहले मैंने बॉईल कर लिया है और उसमें 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया, आधी चाय की चम्मच लाल मिर्च, आधी चाय की चम्मच हल्दी, नमक हस्बे ज़ायक़ा, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा मिलाकर, धनिया पुदीना सब चीज़ें मिलाकर मैंने मिक्स कर लिया था। ये तमाम चीज़ें मैंने आलू को बॉईल करने के बाद मैश करके फिर मिक्स करिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। इससे मेरी रेसिपी सबसे पहले आपको मिलेगी। अब हम अपने पेड़े की तरफ जाते हैं। ये मैंने गोल रोटी बेल ली है और इसमें आप तेल लगा के इसको तेल को फैला दें। मैंने मक्खन यूज़ किया है, आप मक्खन यूज़ करें, तेल यूज़ करें या घी यूज़ करें, ये आपके ऊपर है। अब इसके ऊपर थोड़ा खुशका डाल दें और जो हमारा मिक्सचर था वो सेंटर में रखकर इसको चकोर पेड़ा बना लीजिए। हम इसको 2 शेप देंगे, एक गोल पेड़ा बनाएंगे मिक्सचर के साथ और एक हम चकोर बनाएंगे। इसके सामने भी आप थोड़ा सा तेल लगा लीजिएगा और इसको आपने चकोर पेड़ा बना लेना है ऐसे करके। ये आपका तैयार हो गया। अब हम आते हैं अपने गोल रोटी की तरफ। ये आपने इस तरह तेल लगा लें, इस पे भी खुशका लगा लें और सेंटर में अपना मिक्सचर जो आलू का बना है वो रख के इसको साइडों से दबा के पेड़ा बना लें। अब इसको हल्के हाथों से आप बेल लीजिए, आहिस्ता आहिस्ता, ज़ोर से मत दबाइएगा ताकि इसका मसाला ना निकले और इसके जो परत बनते हैं वो अच्छे से बन जाएं। ये देखिए मैंने बेल लिया है इसको। अब मैं इसको तवे पे डाल दूँगी। ये देखिए तवे पे डाल दिया है। जब एक तरफ से सिक जाए तो आपने इसको पलट के फिर इसके ऊपर मक्खन डाल देना है। ये जो आपके पास मौजूद है ऑयल वो आप डाल दीजिए। ये देखिए यहाँ हल्का सा सेक गया है, कलर आ गया है। ये कलर सेकने के बाद मैं तेल डालती हूँ, तो आपकी मर्ज़ी है, आप पहले से तवे पे तेल डाल के आप पराठा डाल दें या बाद में डाल दें। अब इसको अच्छी तरह से चारों तरफ से तेल लगा लीजिए और उसको साइडों से उठाकर इनके कोनों को, किनारों को भी पका लीजिए। इससे तमाम किनारे भी अच्छे से पक जाएंगे और कोई किनारा या साइड जो है वो कच्ची नहीं रहेगी। देखें कितना प्यारा सा बन गया है, कितना प्यारा कलर आया है गोल्डन। ये अब आपने गोल वाला जो है रोटी उसको बेल लेनी है। ये मैंने तवे पे डाल दिया है और ये देखिए मैंने घी डालकर इसको पलट लिया था सेकने के बाद और ये हमारे आलू के परांठे तैयार हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत लज़ीज़, बहुत शानदार, बहुत ख़ूबसूरत। आप इसको नाश्ते पे खाइए, शाम की चाय पे खाइए, केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ, या आप इमली की चटनी या हरे धनिया पुदीने की चटनी के साथ खाइए। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।